सरकार से जब देश के लोग मांग करते हैं कि महंगाई कम कीजिए तो सरकार कहती है पैसा नहीं है। देश के लोग जब कहते हैं किसानों का कर्ज माफ कीजिए तो सरकार कहती है पैसा नहीं है। देश के लोग जब कहते हैं अग्निवीर जैसी योजना इस देश के नौजवानों के साथ और भारतीय सेना के साथ एक धोखा है सरकार का, इस योजना को खत्म करके पुरानी सेना की बहाली कीजिए, सरकार कहती है पैसा नहीं है। इस देश के कर्मचारी मान्यवर करोड़ों की संख्या में सरकार से मांग करते हैं कि हमारे पुराने पेंशन की बहाली कीजिए। सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, हम आपकी पुरानी पेंशन बहाल नहीं कर सकते। इस देश के रेहड़ी पटरी वाले जब कहते हैं हमारे ऊपर कर्जा है, छोटी मोटी दुकान लगा के हम अपना रोजगार चलाते हैं, हमारे कर्ज को माफ कर दीजिए, सरकार कहती है पैसा नहीं है। जब इस देश के छात्र मान्यवर कहते हैं कि हम कर्जा लेके अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, गरीबी में हैं, मुसीबत में हैं, हमारा कर्जा माफ कर दीजिए, सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, छात्रों का कर्जा माफ करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय का वो अजय यादव छात्र जो अपने हक के लिए वहां की विश्वविद्यालय के छात्र संघ की बहाली की मांग कर रहा है, उस पर 35 मुकदमे आपने कर दिया। 35 मुकदमे छात्र के ऊपर आप कर रहे हैं, उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। हरियाणा का नौजवान हो, चाहे पंजाब का नौजवान हो, चाहे उत्तर प्रदेश और बिहार का नौजवान हो मान्यवर, अगर वो कहता है, राजस्थान का नौजवान कहता है ये अग्निवीर की योजना हमारे साथ धोखा है, पुरानी सेना की बहाली कीजिए, आप कहते हैं पैसा नहीं है। मैं आज ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। आपके लिए शिक्षा के लिए पैसा नहीं, स्वास्थ्य के लिए पैसा नहीं, इलाज के लिए पैसा नहीं। मैं आज पूरे देश को बताना चाहता हूं कि आपका पैसा कहां गया, कहां बैंकों में जमा हिंदुस्तान के आम आदमी का पैसा कहां गया। मैं इतनी ही बात कह के आज अपनी बात को खत्म करूंगा। मान्यवर, एक योजना इन्होंने निकाली, हेयर कट योजना, अंग्रेजी में उसका नाम दिया हेयर कट, यानी बड़े बकायेदार जो हजारों करोड़ के बकायेदार हैं उनका हेयर कट यानी मामूली कर्जा उनका माफ करके ज्यादा कर्जा उनसे वसूला जाएगा। इसकी सच्चाई क्या है? इसकी सच्चाई क्या है मान्यवर? 5,44,000 करोड़ रुपए का कर्जा 43 कंपनियों का बाकी था, मात्र 43 कंपनियों का, और उसमें से 3,53,000 करोड़ रुपए इन लोगों ने माफ कर दिया। 3,53,000 करोड़ मान्यवर, ये पैसा उतना पैसा है मान्यवर जिससे देश भर के रेहड़ी पटरी वालों को राहत दी जा सकती है। ये पैसा उतना पैसा है मान्यवर कि अग्निवीर योजना को खत्म करके पुरानी सेना की बहाली की जा सकती है। ये पैसा उतना पैसा है जितना कांग्रेस की सरकार में 70,000 करोड़ रुपए का किसानों का कर्जा माफ किया गया था। 5 बार ऐसे किसानों का कर्जा 70,000 करोड़ रुपए माफ किया जा सकता है। उतना कर्जा आपने मात्र 43 कंपनियों का माफ कर दिया। मैं उन कंपनियों के नाम पढ़ के आपके सामने बताना चाहूंगा। मान्यवर, वो कंपनियां कौन सी हैं? आप कहते हैं आप दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। जी हां, बिल्कुल आपने ठीक कहा, आप दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन भारत की बैंकों को आपने कंगाल कर दिया। इसलिए यहां पर प्रति व्यक्ति आय अगर आप देखेंगे तो आप प्रति व्यक्ति आय के मामले में मान्यवर 142वें स्थान पे हैं। यानी हिंदुस्तान का प्रति व्यक्ति आय अगर उसको आप देखेंगे तो यहां का इंसान 142वें पायदान पे खड़ा है, भले ही आप अर्थव्यवस्था में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। वो कौन लोग हैं मान्यवर, और कितना कर्जा माफ किया, कितना हेयर कट किया, आज पूरे देश को आपके माध्यम से पता होना चाहिए। मैं उन कंपनियों का नाम पढ़ के और अपनी बात को खत्म करूंगा, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। मान्यवर, एक कंपनी है आधुनिक मेटालिक लिमिटेड, इसके ऊपर कर्जा बकाया था 5,371 करोड़ रुपए। इस कंपनी ने कर्जा चुकाया 410 करोड़ रुपए, 4,961 करोड़ रुपए इस कंपनी का माफ कर दिया गया। एक कंपनी है आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 29,524 करोड़ रुपए इसका बाकी था, 5,000 करोड़ रुपए इसने जमा किया,
24,472 करोड़ रुपए इस कंपनी का माफ किया गया। एक कंपनी है एमटेक ऑटो लिमिटेड, 12,641 करोड़ रुपए इसका बकाया था, 2,615 करोड़ रुपए इसने जमा किया, 10,000 करोड़ रुपए इस कंपनी का माफ कर दिया गया। एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, 6,567 करोड़ रुपए इस कंपनी का बाकी था। ऑथेंटिकेट करेंगे ऑथेंटिकेट करेंगे ना सर हाँ, तो ऑथेंटिकेट कर देना। हाँ, कंटिन्यू। मैं ऑथेंटिकेट ज्यादा लंबा नहीं सर, पहले कंप्लीट करिए। ये कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री का है जवाब, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री का। सर कंटिन्यू। सर, एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, 6,567 करोड़ रुपए इस कंपनी का बकाया था, 1,538 करोड़ रुपए इन्होंने जमा किया, 5,029 करोड़ रुपए इस कंपनी का माफ कर दिया गया। भूषण एनर्जी लिमिटेड, 2,780 करोड़ रुपए इस कंपनी का बकाया था, 730 करोड़ रुपए इसने जमा किया, 2,000 करोड़ रुपए इस कंपनी का माफ कर दिया गया। भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड, 47,158 करोड़ रुपए बाकी था, 19,350 करोड़ रुपए जमा किया, 27,808 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। भूषण स्टील लिमिटेड, 56,022 करोड़ रुपए इस कंपनी का बकाया था, 35,571 करोड़ रुपए इसने जमा किया, 20,451 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। कैटेक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, 7,522 करोड़ रुपए इसका बाकी था, 1,266 करोड़ रुपए इसने जमा किया, 6,256 करोड़ रुपए इसका माफ कर दिया गया। 10 एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, 4,800 करोड़ रुपए इसका बकाया था, 27 करोड़ रुपए इसने जमा किया, 4,773 करोड़ रुपए इसका माफ कर दिया गया। डेकॉन क्रॉनिकल होल्डिंग्स, 8,181 करोड़ रुपए इसका बकाया था, 358 करोड़ रुपए इसने जमा किया, 7,821 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, 87,000 करोड़ रुपए इसका बाकी था, 37,161 करोड़ रुपए इसने जमा किया, 49,922 करोड़ रुपए इसका माफ कर दिया गया। दिघी पोर्ट लिमिटेड, 3,057 करोड़ रुपए बाकी था, 651 करोड़ रुपए जमा किया, 2,406 करोड़ रुपए इसका माफ कर दिया गया। इलेक्ट्रो स्टील्स लिमिटेड, 13,175 करोड़ रुपए बकाया था, 5,320 करोड़ रुपए जमा किया, 7,855 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। ईएमसी लिमिटेड, 6,150 करोड़ रुपए बकाया था, 5,612 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। एसआर पावर लिमिटेड, 12,068 करोड़ रुपए इसका बकाया था, 9,568 करोड़ रुपए इसका माफ कर दिया गया। एसआर स्टील इंडिया लिमिटेड, 49,471 करोड़ रुपए इसका बकाया था, 8,455 करोड़ रुपए इसका माफ कर दिया गया। गार्डन सिल्क मिल्क्स लिमिटेड, 2,090 करोड़ रुपए इसका बकाया था, 1,372 करोड़ रुपए इसका माफ कर दिया गया। गुप्ता इन्फेटिक प्राइवेट लिमिटेड, 3,327 करोड़ रुपए इसका बकाया था, 3,257 करोड़ रुपए इसका माफ कर दिया गया। जेट एयरवेज इंडिया लिमिटेड, 7,454 करोड़ रुपए इसका बकाया था, 6,444 करोड़ रुपए इसका माफ कर दिया गया। ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड, 7,365 करोड़ रुपए इसका बकाया था, 3,674 करोड़ रुपए इस कंपनी का माफ कर दिया गया। कोहिनूर सीटीएनएल लिमिटेड, 2,528 करोड़ रुपए इसका बकाया था, 282 करोड़ रुपए इसका माफ कर दिया गया। कोबरा बेस्ट पावर कंपनी लिमिटेड, 5,000 करोड़ रुपए इसका बकाया था, 3,865 करोड़ रुपए इसका माफ कर दिया गया। कुमार मेटेलिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 5,607 करोड़ रुपए इसका बकाया था, 5,666 करोड़ रुपए इसका माफ कर दिया गया। एलेंको टीस्टा हाइड्रो पावर लिमिटेड, 2,503 करोड़ रुपए इसका बकाया था, 1,625 करोड़ रुपए इसका माफ कर दिया गया। एलेंको थर्मल पावर लिमिटेड, 33,331 करोड़ रुपए इसका बकाया था, 33,195 करोड़ रुपए इसका माफ कर दिया गया। मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड, 11,015 करोड़ रुपए इसका बकाया था, 8,123 करोड़ रुपए इसका माफ कर दिया गया। मुरली इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 2,783 करोड़ बकाया था, 2,435 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। उड़ीसा पाइपलाइंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, 3,387 करोड़ बकाया था, 1,034 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। आर्किड फार्मा लिमिटेड, 3,527 करोड़ बकाया था, 2,492 करोड़ माफ कर दिया गया। उड़ीसा मैग्नेस
एंड मिनरल्स लिमिटेड 5,389 करोड़ रुपए बकाया था, 5,079 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। प्रदीप जल्दी पढ़ दो लिमिटेड, ना। प्रदीप ओवरसन्स लिमिटेड 2,650 करोड़ बकाया था, 2,524 करोड़ माफ कर दिया गया। राम स्वरूप इंडस्ट्रीज लिमिटेड 5,800 करोड़ रुपए बकाया था, 5,500 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 41,000 करोड़ बकाया था, 36,000 करोड़ माफ कर दिया गया। रिको इंडिया 1,700 करोड़ बकाया था, आप टेबल पर 1,500 दो। करोड़ माफ कर दिया गया। रुचि सोया 9,000 करोड़ बकाया था, 5,000 करोड़ माफ कर दिया गया। साई बर्धा 4,738 करोड़ बकाया था, 4,103 करोड़ माफ कर दिया गया। SCL मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड 7,242 करोड़ बकाया था, 6,192 करोड़ रुपए माफ कर दिया हो गया। गया। स्पेशल मेटल प्रोडक्ट्स अरे लिमिटेड भाई 3,632 करोड़ बकाया था, 3,194 करोड़ माफ कर दिया गया। आप इसको उज्जैन लेकर इंटरनेशनल लिमिटेड 3,293 बकाया था, 3,096 करोड़ आप माफ इसको कर दिया लेकर गया। दो। उत्तम गलवा मेटेलिक्स लिमिटेड 3,634 करोड़ बकाया था, 2,523 करोड़ माफ कर दिया गया। उत्तम वैल्यू प्राइवेट लिमिटेड 2,479 करोड़ बकाया था, 1,661 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। जियान स्टील प्राइवेट लिमिटेड 5,367 करोड़ बकाया था, 5,352 करोड़ माफ कर दिया गया। मान्यवर ये मेरे घर में बनाया गया आंकड़ा नहीं है। मान्यवर ये मेरे घर पे बनाया गया आंकड़ा नहीं है। इसको ये मेरे घर पे बनाया गया आंकड़ा नहीं है। इसको एक मान्यवर मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। मैं कंक्लूड कर रहा हूं। मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर। मैं कंक्लूड कर रहा हूं। उनको चुप कराइए। ये मेरे घर के बनाया हुआ कागज नहीं है, ये सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया गया कागज है। हेयर कट के नाम पर आपने गर्दन कट किया है। 5,44,000 करोड़ रुपए, 5,44,000 करोड़ रुपए जो बकाया था 43 कंपनियों का, उसमें से 3,53,000 अच्छा, करोड़ रुपए आपका होगा, आपने thank you। माफ किया है। इसका हिसाब दीजिए। ये भारत के बैंकों पर Thank you, डकैती है संजय सिंह। सरकार की, इनके दोस्तों की, इनके लोगों की। अब सर, मान्यवर thank बस you। अंत ये- कर रहा हूं। ये जो- अंतिम ये हेयर एक कट- लाइन ये हेयर कट सर जो है, सर बड़े दुख के साथ नहीं, एक सर मिनट। बड़े दुख के साथ अंतिम लाइन कहना पड़ा। एक मिनट सर, अंतिम डॉक्यूमेंट दे रहे ये हो। ऑथेंटिकेट करूंगा सर। एक आई विल मिनट भाई, ऑथेंटिकेट इट सुनो तो, सर। ऑथेंटिकेट सुनो, इट एक मिनट। सर अंतिम एक लाइन सर। ये जो सर, अंतिम document एक लाइन आप दे सर। रहे हो, आप सर अंतिम एक लाइन। डॉक्यूमेंट एक तो ऑथेंटिकेट एक लाइन, करने के सर। लिए दीजिएगा। ये और सारा दूसरे, आंकड़ा मैं ये दूंगा। NCLT के जरिए होगा। सर ये NCLT मान्यवर। के जरिए होगा। मान्यवर अरे भाई मुझे अपनी बात कहने दीजिए मान्यवर। अच्छा बैठ, एक मिनट बैठ जाओ। आप खत्म कर रहे हैं। एक आप मिनट खत्म करो। एक मिनट आप में खत्म करो। आप इधर बैठ जाओ। आप इधर बैठ जाओ। आप इधर बैठ जाओ। आप इधर बैठ जाओ। एक मिनट शांत रहो। ये एक मिनट शांत रही। ये NCLT के जरिए होगा ना। ऑथेंटिकेट करूंगा सर। ऑथेंटिकेट करूं। आपने कहा ऑथेंटिकेट करूंगा, कागज रखूंगा सर। और क्लैरिफिकेशन सर कागज रखूंगा, इनके चोरी के कागज रखूंगा सर, इनके भ्रष्टाचार का कागज रखूंगा। ये देश के किसानों का कर्जा माफ नहीं करते, नौजवानों का कर्जा माफ नहीं करते। मैं कागज रखूंगा सर। नेक्स्ट स्पीकर इज देवाशीष सामंत राय। देवाशीष सामंत राय। देवाशीष सामंत राय। अरे वो बैठ गया, अभी हमें को बोलने दीजिए। अरे हमें तो बोलने दीजिए। क्या रह गया अभी? क्या है? थैंक यू सर। Thank you, sir. देवाशीष, हाँ अरे एक मिनट देवाशीष जी, सर, एक सेकंड 30 से 31 सेकंड ले लो। बोलिए। सर कल माननीय खेल मंत्री जी ने 17 लाख रुपए विनय फोगाट पे खर्चा किया बताया। प्रधानमंत्री की याद। नाउ देवाशीष सामंत रहे। आप बोलिए। देवाशीष सामंत रहे। देवाशीष सामंत रहे।